नमस्कार, आदाब। वेलकम टू लिरिक लाउंज, जहां हम बात करते हैं म्यूजिक कॉम्पोजिशंस और लिरिक्स की। मूविंग ऑन फ्रॉम आवर प्रीवियस वीडियो, आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निकलिटीज ऑफ राइटिंग लिरिक्स। तो टेक्निकलिटीज में मेरे हिसाब से 5 चीज आती है। पहला है थीम, दूसरा है मीटर, तीसरा है जस्ट, चौथा है राइमिंग वर्ड, पांचवा है रेपिटेटिव वर्ड। तो थीम तो हमें पता है। जो मीटर है, मीटर 2 हिस्सों में बटा है। पहला है आवर्तन, दूसरा है विभाग। ये समझने के लिए हम जाते हैं इंडियन ताल सिस्टम में। विल ओनली ब्रश अपॉन इंडियन ताल सिस्टम, जिससे हमको ये समझ में आए कि जो नंबर ऑफ नोट्स है वो कैसे डिवाइड की जाती है। सो अकॉर्डिंग टू दीज एग्जाम्पल्स, दादरा में 6 बीट्स होती हैं, जिसे डिवाइड किया है 3 और 3 में। तो ये जो 6 बीट्स है ना, इसे हम एक साइकिल समझते हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि एक साइकिल है। तो साइकिल को भी जिस अंदाज से तोड़ा गया है कि पहले 3 फिर बाद में 3, 1 2 3 एंड 4 5 6, तो ये जो 2 डिवीजन है इसे विभाग कहा जाता है। एक ताल में देखें तो एक ताल में 2 2 2 2 ऐसे करके 12 बीट्स हो गई है। जब ताल में देखें तो 10 बीट्स है, और 10 बीट्स को कैसे डिवाइड किया है? 2 3 2 3। इसी 10 को 5 5 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 4 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 2 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू डिवाइड नंबर ऑफ नोट्स इन वन आवर्तन और वन साइकिल। उसी तरह से लिरिक्स में भी ये देखें कि हम ये जो नोट्स हैं उन नोट्स को हम कैसे डिवाइड करें। इससे ये होगा कि हमारे शब्द इनकम्प्लीट नहीं रहेंगे। वी विल नो कि हमारा जो वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं ये कंपोजिशन के हिसाब से कहाँ एंड होगा। तीसरा है जस्ट, जंप अप स्टेप डाउन। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, जैसे कि ये सेंटेंस है, मैंने इसकी किताब चोरी नहीं की। तो ये सेंटेंस खुद में ही कंप्लीट है। हाउएवर, मैं जिस शब्द पे स्ट्रेस करूंगा उससे उसका मीनिंग और क्लियर होगा, या मीनिंग कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा टू अ बेटर रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसकी किताब चोरी नहीं की, तो इसमें ये पता चल रहा है कि मैंने नहीं, किसी और ने की है। दूसरा है, मैंने इसकी किताब चोरी नहीं की, मतलब मैंने किताब तो चोरी की लेकिन इसकी नहीं की है। अगर मैं कहूँ कि मैंने इसकी किताब चोरी नहीं की, मतलब मैंने कोई दूसरी चीज चोरी की है। और अगर मैं कहूँ कि मैंने इसकी किताब चोरी नहीं की, मतलब मैंने शायद इससे भाड़े पे ली है, या बोरो की है, या खरीदी है, लेकिन चोरी नहीं की है। सो सेम लाइन का ही मीनिंग बदल जाता है जैसे ही मैं स्ट्रेस दूं। तो ये जो जंप है, ये जंप वो स्ट्रेस है। और ये है कुछ स्ट्रेस के एग्जाम्पल्स, जैसे कि दवा और दावा। दवा में सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस है। अगला वर्ड है दावा, जिसमें दोनों में ही स्ट्रेस है। या खता और खाता, तो खता जो है इसमें फिर से सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस है, खाता में दोनों सिलेबल पे स्ट्रेस है। तो अदा में फिर से सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस है, और आधा में दोनों में स्ट्रेस है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट में आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।